हरिओम मित्रों। ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम बात करेंगे जुलाई के गोचर की कि ये जो जुलाई का गोचर है ग्रहों का, ये टॉरस यानी कि वृषभ लगन अथवा वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे वृषभ लगन के जो पर्सनालिटीज होती है, जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, 2 नंबर, ये जो 2 नंबर है ना, ये दूसरे भाव से लिया गया है और ये दूसरा भाव जो है वो आपके खाने का है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो फूड, फाइनेंस और फैमिली, इन 3 चीजों का मुख्य तौर पर, मोटे-मोटे तौर पर ये भाव कहा गया है। तो ऐसे लोग जो टॉरस वाले हैं, उनकी पूरी लाइफ इन्हीं 3 चीजों के इर्द-गिर्द घूमती है और वहीं जाके खत्म हो जाती है। ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली बहुत अच्छे से रहे। ये चाहते हैं कि ये इनकी फैमिली तथा ये सब बहुत अच्छा फूड खाएँ और ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली ये साउंड रहे। तो ओवरऑल ये 3 चीज़ें इनकी लाइफ के मेन फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स एफ यानी कि फूड, फाइनेंस और फैमिली। इसके अलावा इनके जो रूलर होते हैं वो होते हैं वीनस। देखिए, वीनस जहाँ गया वह वेल्थ आ गया, वीनस जहाँ गया वेल्थ के साथ-साथ देखिए धन का कारक तो कहीं गए हैं, लेकिन वीनस आपके कहीं न कहीं फीमेल्स के कारक कहे गए हैं, कहीं न कहीं वो चीज़ें जो बहुत पोलाइट वे में कर सकते हैं, यानी कि आपके विनम्रता के कारक भी वीनस ही कहे गए हैं। ओवरऑल वीनस एक शुभ और एक क्या कहते हैं बेनिफिक प्लैनेट्स हैं और बहुत ही जल्दी ये अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। ये कितनी भी बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, कितने की नेगेटिव आपके लिए क्यों ना हो, लेकिन कभी भी बहुत कठोर जो है फल आपको नहीं देते हैं। तो इस तरीके के शुभ ग्रह हैं। तो ये लोग जो अ, टॉरस वाले होते हैं, क्योंकि 2 नंबर लिया है कि सेकंड हाउस है, तो वो वाणी का भाव भी होता है। तो इनकी जो वाणी होती है ना, वो बहुत विनम्र होती है, बहुत स्वीटनेस होती है, बहुत विनम्रता से बात करते हैं। मतलब वो काम जो एरीज वाले या फिर कोई और लगन वाले लड़ाई झगड़ा करके वो जो काम नहीं करा पाते, ये अपने मीठी बोली से वो काम करा लेते हैं। तो इस तरह की खास एक एबिलिटी इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा देखिए, ये जो साइन होता है वह कहा जाए तो एक फिक्स नेचर होते हैं, मतलब कि दृढ़ संकल्पी होते हैं। इसके अलावा अर्थ एलिमेंट होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सनालिटी ये होती है। नक्षत्रों की अगर हम बात की जाए तो कृत्तिका, सूर्य, रोहिणी, चंद्र और मृगशिरा, मंगल। यानी कि कृत्तिका, सूर्य से तेज इनको प्राप्त होता है ईश्वर की कृपा से, और चंद्र से शीतलता इनको इनके दिमाग पर रहती है, तभी तो इतना विनम्र बोल लेते हैं। अपना पेशेंस नहीं खोते, सामने वाला कितना भी एग्रेसिव क्यों ना हो, लेकिन ये इनकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉइस है वो उसी लेवल पे रहती है और बस मीठे ही जवाब से आदमी को ढेर कर देते हैं। मृगशिरा एनर्जेटिक होते हैं, मृगशिरा यानी कि मंगल, मंगल सी एनर्जी इनके अंदर जो है समाहित होती है। इसके अलावा देखिए, इनका सिंबल होता है बुल होता है। मैंने सारी बातें इनकी पॉजिटिव बता दी कि इस तरीके की ऐसे अच्छे होते हैं, इस तरह की खास इनमें क्वालिटीज होती है। ये अपने मीठी बोली से बहुत सारे बड़े बड़े काम करा लेते हैं सामने वाले से। लेकिन बुल सिंबल होता है तो जब भी कभी, थोड़ा रेयर होता है, ये हमेशा गुस्सा नहीं करते, लेकिन जब भी कभी इनको गुस्सा आता है तो इनको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होती। इसके अलावा सेकंड साइन ऑफ जोडिक जो होता है वो स्पेशली मैं कहूं कि रिप्रेजेंटिंग स्टीड फास्ट एंड ग्राउंडेड एनर्जी, इस तरह की खास ये पर्सनालिटी होती है। साथ ही साथ देखिए, एक चीज और बताऊं, यहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो इन लोगों का मन बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा उच्च के होते हैं 2 नंबर में, तो कहीं ना कहीं मैं कहूं कि चंद्रमा का प्लेसमेंट कोई भी क्यों ना हो, और यह कह लीजिए चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित इनकी जन्म पत्रिका में नहीं है, तो इनका जो मन और मस्तिष्क होता है वो बहुत शार्प होता है, बहुत एकाग्र होते हैं, चीजें बहुत क्लियर होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज जो भी सोचते हैं उसी फोकस करते हैं, मन भटकता नहीं है। इस तरह की खास पर्सनालिटी टॉरस की कही गई है। तो खैर, ये तो रहा छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन था कि टॉरस वाले या वृषभ अथवा वृषभ राशि के लोग कैसे होते हैं। आइए लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहां हम बात करने वाले हैं कि जुलाई का जो गोचर है वो वृषभ लगन अथवा वृषभ राशि, आई मीन टू से टॉरस असेंडेंट के लिए क्या लेकर आया है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि 2 नंबर अगर आपने फर्स्ट हाउस में पढ़ा है, देन यू आर अ टॉरस असेंडेंट या वृषभ राशि वृषभ लग्न के लोग हैं, और ये प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ गोचर जुलाई महीने का ये आपके लिए ही है। यानी कि जिनके भी फर्स्ट हाउस में 2 नंबर अगर नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो को ना देखें, वो इनका मतलब का नहीं है। लेकिन जिनके भी फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो ये वीडियो उनके लिए है।
अब देखिए मंगल आए हुए हैं लगन में। मंगल क्या है? मंगल आपके जो है 7th और आपके 12th लॉर्ड है। यानी कि मंगल आपके अपोजिशन के ग्रह है, मंगल आपके नुकसान के ग्रह है। मैं कहूँ तो मंगल जो है मार्स टॉरस वालों के लिए अच्छे ग्रह नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा? मंगल यानी कि 12th लॉर्ड आ गया आपके फर्स्ट हाउस में। हम यानी कि 12th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बे का, नुकसान का, जेल का, लड़ाई झगड़े का, या हाँ, ये सारे, या विदेश का, ये सारे जो क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंस है सारे 12th हाउस के, और 12th लॉर्ड आ गया फर्स्ट हाउस में, तो कहीं ना कहीं अधिक व्यय हो सकता है। कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि अगर लड़ाई झगड़े होने के चांसेस भी हैं, कोई कोर्ट कचहरी केसेस भी होने के चांसेस है, इस तरह की सारे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। और चूंकि लगन में मंगल है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने ऊपर देना होगा, आपके अपने एग्रेशन पर, आपके अपने आवेश पर, क्रोध पर। इन सब चीजों को आपको बहुत संभाल कर, बहुत नियंत्रित करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मंगल यहाँ रहने वाले हैं पूरे महीना। मंगल यहाँ रहेंगे। 1 अगस्त को मंगल जो है यहाँ से स्थान बदलेंगे, जब तब जाके वो सेकंड हाउस में आएंगे, तो प्लेसमेंट बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब तक मंगल है, आप अपनी जिद को दरकिनार कीजिए। ध्यान रखिए कि आप जिद्दी, आप यहाँ पर फील करेंगे कि आप बहुत जिद्दी हो गए, जो सोचते हैं वही करते हैं, जो कहते हैं वही करना, करवाना सामने वाले से वही करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके की मेंटेलिटी आपकी रहेगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा एनर्जी मंगल दे रहा है आपको। क्योंकि अच्छे ग्रह नहीं है तो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा देगा यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यहाँ पॉजिटिव बेस की अगर बात करूं 12th को लेकर, अगर आप कहीं विदेश में शिफ्ट है या फिर कोई विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो वो खरीद सकते हैं। उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फायदेमंद चीज हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही घर परिवार में, या अपने ही शहर में, अपने ही जनपद में, अपने एरियाज में अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या प्रॉपर्टी को खरीदना भी चाह रहे हैं, उस पर पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, तो ध्यान रखें ये महीना उसको आप पोस्टपोन कर दें, अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस यहाँ पर हैं। इसके अलावा देखिए हेल्थ का इशू रह सकता है, इसमें कोई जो राय नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपना। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में बैठे हैं सन। सन जो आपके 4th लॉर्ड होगा, सेकंड हाउस में बैठे हैं, यानी कि ये अच्छा योग है। प्रॉपर्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। घर बनाने की सोच रहे थे, वो आप बना पाएंगे, और उसमें धन व्यय हो सकता है। इस तरह की चीजें रह सकती है। प्रॉपर्टी खरीदते खरीदते समय, क्योंकि मंगल आपका पॉजिटिव इतना नहीं है, हालांकि प्लेसमेंट वाइज तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। और दूसरी चीज, प्रॉपर्टी खरीदे भी तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो अपने पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें रखें, उनके नाम से खरीद लें। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। हाँ, सेकंड हाउस की देखिए बात पूरी करना रहेगी थी। सूर्य जो है सेकंड हाउस में आए हुए हैं, यानी कि बढ़िया है। सरकार का सहयोग आपको कहीं ना कहीं, कह लीजिए सरकार के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति, आपको मनी के फैक्टर्स में अच्छा, आपको फाइनेंस के फैक्टर में अच्छा लाभ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और घर प्रॉपर्टी में भी बढ़ोतरी की यहाँ पर योग है। इसके अलावा माता का सहयोग देखिएगा, पिता का सहयोग यहाँ दिखेगा आपको। ओवरऑल बेहतर योग है सन का यहाँ पर। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में जुपिटर उच्च होकर बैठे हैं। जुपिटर जो है आपके लिए कौन से ग्रह है? जुपिटर आपके लिए अष्टमेश और 11th यानी कि एकादश ग्रह है। और मैं कहूँ अष्टम भाव के स्वामी का थर्ड हाउस में बैठना, तो कहीं ना कहीं अगर अष्टम हाउस एरिया में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई अष्टम हाउस एरिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तब तो ठीक है, छोटी मोटी यात्रा होंगी, और वो यात्रा आपकी सक्सेस रहेगी, सफल रहेंगी, इसमें कोई जो राय नहीं है। इसके अलावा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के नए नए रिसोर्सेज आपको मिलेंगे ना, कि और वो सारे रिसोर्सेज के लिए आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। यानी कि ये कह लीजिए कि जो यात्राएं आप करेंगे, जो शॉर्ट ट्रेवलिंग जो करेंगे, वो सारी की सारी आपके इनकम की रिसोर्सेज को बढ़ाएगी। वो यात्राएं आप अपने छोटे भाई बहनों के, पड़ोसियों के साथ कर सकते हैं। वो हो सकता है वो यात्राएं आप अपने मित्रों के साथ करें, हो सकता है वो यात्राएं अपने बड़े भाई बहनों के साथ करें। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती है। लेकिन छोटी जो यात्राएं होंगी वो आपकी इच्छा पूर्ति में बड़ी सहायक होंगी। मरकरी भी बैठे हुए हैं। मरकरी के आपके सेकंड लॉर्ड बैठे हुए हैं, और आपके फिफ्थ लॉर्ड बैठे हैं। यानी कि मैं कह लीजिए ये सेकंड लॉर्ड का थर्ड में बैठना अपने से अपने सेकंड लॉर्ड के धन में वृद्धि तो होगी होगी, लेकिन यहाँ पर रेट्रोग्रेड है। तो रेट्रोग्रेड होकर ये पूरा महीना, मैं कहूँ 29 जून से ये 23 जुलाई तक, जो उनका अपने ही भाव में इनका एस्पेक्ट रहेगा। यानी कि कह लीजिए ये धन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बेहतर इनके रेट्रोग्रेड होने से योग बन रहा है।
इसके अलावा बच्चों पर खर्चा हो सकता है, संतान पर खर्चा हो सकता है, प्रेम करते हैं उस पर खर्चा हो सकता है, उनके साथ घूमने जाएँगे इसलिए खर्चा होगा। इस बच्चे हैं, पढ़ाई करेंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी और खर्चा भी होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रह सकती हैं। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं न कहीं छोटी-मोटी यात्राएँ होंगी और ये भी अच्छी बात है कि अगर आप चाहें तो ये सोच रहे हो कि कोई टूर एंड ट्रैवल्स का काम करना चाह रहे थे थर्ड हाउस एरियाज़ में या फिर कोई भी बिज़नेस करना चाह रहे थे, तो मैं बता दूँ थर्ड हाउस एरिया से बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। वहाँ आपको बेहतर आपको रिज़ल्ट यहाँ मिलेंगे। टूर एंड ट्रैवल्स हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, ऑनलाइन भी वर्किंग कर सकते हैं, इस तरीके का काम आप करें। फोर्थ हाउस की बात करें, देखिए लग्नेश कहाँ है, लग्नेश आपके फोर्थ हाउस में है, केतु के साथ है। ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत का, मंगल भी आए हुए हैं ब्लड से रिलेटेड चीजों का। इसके अलावा देखिए कहीं ना कहीं मैं कहूँ मंगल यहाँ करेक्ट कर रहा है, वीनस को केतु कर रहा है। तो यहाँ देखिए इस महीने में एक चीज आपको कहना अभी कह दूं कि सारी जितनी भी राशियां हैं जो जुलाई के गोचर ले आया है, उसमें कहीं ना कहीं सभी को मैं एक एडवाइस करूंगा कि जो है ड्राइव स्लो करें और हो सके तो ड्राइव करने से बचें। इसके अलावा फोर्थ हाउस में वीनस बैठे हुए हैं। वीनस जो है आपके लग्नेश हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। बेहतर योग है लग्नेश का चौथे भाव में बैठना, घर प्रॉपर्टी वाहन के लिए बहुत बेहतर योग यहाँ पर है। केतु बैठा है यहाँ पर, इसमें कोई तरह नहीं है, पत्नी के स्वास्थ्य में गड़बड़ी करेगा, माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी करेगा, इस तरीके की चीजें यहाँ देगा और कहीं ना कहीं उन सब चीजों पर पैसा भी खर्च होगा। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि अपने स्वयं के निर्णय को बार-बार आप रिपीट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। अगर वो स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड है, देन इसके अलावा नौकरी से रिलेटेड कोई मैटर है, उसको बहुत सोच रहे हैं, तो वहाँ भी उसको बंद कर दीजिए। तब जाके आप कोई ठीक निर्णय ले पाएँगे और तब जाकर आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जितना आप इन सब चीज़ों में घुसेंगे, उतना ही आपको जो है कॉम्प्लिकेशंस आएँगे, चाहे वो फोर्थ हाउस हो, चाहे वो आपका फर्स्ट हाउस हो, चाहे वो आपका सिक्स्थ हाउस हो। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचम भाव का स्वामी बैठा है आपके सेकंड हाउस में, यानी कि अपने से 11वें में बैठा हुआ बेहतर योग है। स्टूडेंट है, हालांकि रेट्रोग्रेड है, पढ़ाई में थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, व्यय भी होगा। और इसके अलावा बात करते हैं कि बच्चे इस पीरियड में सोचे वर्किंग करने की कुछ, तो वो यहाँ पे योग भी रेट्रोग्रेड होकर ही बनाएंगे पूरे महीने, यानी कि 23 जुलाई तक ये योग यहाँ बनाएंगे। इसके अलावा देखिए बात कर लेते हैं कि संतान के बेबी प्लान करने के लिए अगर मैं कहूँ तो अ, जो टॉरस वाले हैं उनके लिए क्योंकि 10th है ठीक है, इट में बी ओके, लेकिन रेट्रोग्रेड है, मेडिकल हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा बात करते हैं आपके सिक्स हाउस की। सिक्स लॉर्ड बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में, बेहतर है, यानी कि आपका जो मतलब नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेहतर योग है। कहीं ना कहीं नौकरी करने के लिए अगर सोच रहे थे तो वो आपको मिल जाएगी, इसमें कुछ और नौकरी भी सरकारी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बनी हुई है। रोग ऋण शत्रु है, उस पर खर्चा होगा और कहीं ना कहीं कोई गुप्त शत्रु उभर कर आएगा, दिखेगा, तो जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा था अब जाके दिखेगा, इस तरह की पोजिशन भी यहाँ हो सकती है। कह लीजिए गुप्त रोग ऋण शत्रु से परेशान आप रह सकते हैं। कोई बीमारी है, हारी है, वो आपको डायग्नोस डॉक्टर नहीं कर पाएगा, इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ पर बनी हुई दिख रही है। बात करते हैं सेवंथ हाउस की। सेवंथ लॉर्ड बैठे हैं आपके लगन में, यानी कि आप पार्टनरशिप बिजनेस करने की सोच रहे थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो आप कर लीजिए, इसमें कोई जरा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ट्वेल्थ हाउस को भी इन्वॉल्व कर लीजिए, वरना नुकसान होने के प्रबल योग बने हुए हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके मैरिटल लाइफ की। जो टॉरस होते हैं, जो उनका स्पाउस होता है, जो उनका अपोजिशन होता है, वो मंगल वाला होता है, वो लीडर होता है, वो आपसे दबता नहीं बल्कि आपको दबना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एडजस्टमेंट ज्यादा होता है। और इस समय जो है सेवेंथ लॉर्ड बैठा है आपके फर्स्ट लगन में, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपका जो स्पाउस है उसका पूरा ध्यान आप पर केंद्रित है। इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी, तो यहाँ पर आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। मंगल लगन में आ गया तो अपना नेचर भी तो देगा, उसका जो स्वयं का सिग्निफिकेंस है वो भी तो देगा। तो गुस्सा, क्रोध, इन सब चीजों से बच के रहें। ओवरऑल मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं आपके मेंटल लाइफ में लड़ाई झगड़े चीजें रहती ही है। अगर कोई सौम्य ग्रह है वहां पर, एक सौम्य ग्रह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है देन, और यहाँ पर भी वही चीज दिख रही है, कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में लड़ाई झगड़े के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। बात करते हैं आपके अष्टम भाव के। अष्टम लॉर्ड बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में, यानी कि यात्राएं होंगी। अष्टम हाउस एरिया से काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री वगैरह है या फिर इंश्योरेंस का काम है, या फिर मैं कहूँ रिसर्च ऑब्स्टेकल रिसर्च है, ऑकल्ट है, कोई सर्जरी इक्विपमेंट की फैक्ट्री है, इस तरीके की कोई काम है, तो आप उसमें छोटी मोटी जो भी यात्रा होगी उससे आपको लाभ होगा।
बात करते हैं आपके नाइन्थ हाउस के नाइन्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड, यानी कि आपने देखिए सबसे पहली सबसे मेन बात क्या है कि आपकी जो योग कारक ग्रह है वो सैटर्न है, तो आपकी जन्म पत्रिका में सैटर्न का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपके वर्क चार्ट में सैटर्न मजबूत नहीं है या फिर कह लीजिए पीड़ित है, तो इनको इनको सुरक्षित रखना या इनकी पावर, इनकी पॉजिटिव पावर को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सैटर्न की पोजीशन एज पर गोचर बहुत अच्छी बनी हुई है, यानी कि नाइन्थ और टेंथ लॉर्ड बैठे हैं 11th हाउस में। बहुत बेहतर योग है ये योग, आपका सबसे बेहतर योग है। यहाँ पर राहु 10th हाउस में और बेहतर है। ये दो योग बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। हालांकि मार्स की पोजीशन आपके फर्स्ट हाउस में वो बहुत बेहतर, मैंने कहूंगा आपके स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लड़ाई झगड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मेंटल लाइफ में डिस्टर्बेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नहीं है। लेकिन बात करें काम धंधे की, भाग्य की, भाग्य का फुल सपोर्ट काम पे रहेगा। धर्म और कर्म, धर्म और कर्म, धर्म प्लस कर्म इजिकल टू इनकम, ये पोजीशन यहाँ बनी हुई है, बेहतर है, इसमें कोई राय नहीं। आपके प्रोफेशन में आपके वर्किंग में चैलेंजेस तो रहते ही रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत रहती है, लेकिन आप उतने ही सब्र और उतनी ही मेहनत के साथ उन सब चीजों को रिसॉल्व कर पाते हैं। बात करते हैं राहु की, राहु 10th हाउस, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, बहुत बेहतर योग है। आपके स्टेटस को, आपके वर्किंग प्लेस पर आपकी स्किल को बहुत निखार देता है और दूसरों से थोड़ा हटके आपको बनाता है। तो इस तरीके की पोजीशन है, यानी कि ये जो पोजीशन है राहु, आप भी देख रहे होंगे, जो भी टॉरस वाले होंगे उनको जब से राहु यहाँ बैठे हुए हैं, लगभग लगभग 1 साल जो है 1.5 साल ही रहते हैं, और राहु दिसंबर 26 तक यहाँ रहने वाले, लगभग लगभग आधे ज्यादा समय बीत चुका है। और आपने देखा होगा आपके प्रोफेशन में, आपके वर्किंग प्लेस पर आपकी स्किल अलग दिख रही होगी, आपको खुद इनर भी फील हो रहा होगा कि यार मैं बहुत बेहतर कर रहा हूँ और लोग मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये सारे राहु की वजह से है, क्योंकि आप अपने काम धंधे में इतना मशरूक हैं कि और कहीं टाइम दे नहीं पा रहे हैं, सिर्फ काम धंधा ही देख रहे हैं। और ये जो स्किल है आपका, ये आपको आपके वर्किंग में, आपके प्रोफेशन में आकाश की बुलंदियों को लेकर जाता है और आपका एक अलग स्टेटस मेंटेन करके रखता है, देता है। तो ये बहुत बेहतर योग है, सैटर्न और राहु का बहुत अच्छा योग है। बात करते हैं आपके 11th हाउस में सैटर्न बैठे हुए, बेहतर योग है। और 11th लॉर्ड बैठे हैं जो है आपके 3rd हाउस में, ट्राइन में आ गए, अच्छा योग है। धीरे ही सही इनकम के नए रिसोर्सेज मिलेंगे, कोई व्यापार स्टार्ट करिए, मेहनत लगेगी लेकिन इनकम के रिसोर्सेज आपको प्राप्त होंगे और बहुत बेहतर होगा। शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है, वो सारे फायदेमंद चीजें रहेंगी। 12th लॉर्ड की बात करें, 12th लॉर्ड बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, व्यय होगा, प्रॉपर्टी पर व्यय हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हो सकते हैं, पत्नी और आपके बीच हो सकते हैं झगड़े इन सब चीजों को लेकर। तो ये सारी चीजें यहाँ रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्स वीनस केतु भी कनेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वीनस और मार्स कनेक्ट करता है, तो और केतु भी कनेक्ट कर रहा है। वीनस और मार्स का कनेक्शन वैसे ही बहुत ज्यादा मैं बेहतर नहीं मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं और 12th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेटल लाइफ में जो इश्यूज की जो कारण है वो कहीं ना कहीं बाहर अफेयर्स या इस तरीके की और सारी चीजें, लड़ाई झगड़ा या अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा, या फिर आपका स्पाउस इतना एग्रेसिव, ऑलरेडी एग्रेसिव रहता ही है उससे, और आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पाना, बहुत सारी चीजें मैंने काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पर रह सकती हैं और ये बेहतर योग आपके लिए नहीं है। ध्यान रखिए अपने एग्रेशन पे, अपने गुस्से पर, और ध्यान रखिए प्रॉपर्टी खरीदते समय अच्छे से पेपर चेक कर लें, ना खरीदें वही बेहतर है इस समय। और अपने जिद्दीपन को थोड़ा सा डिनाई करें, और आपका स्पाउस है वो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, तो वहां पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज करके रखना पड़ेगा, वरना चीजें बिगड़ेंगी। अब देखिए कुछ ग्रह राशि बदल रहा है। सूर्य की बात करें, सूर्य कर्क राशि में जो है 16 जुलाई को आ जाएंगे। सूर्य जो है 3rd हाउस में आ जाएंगे, और ये तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बिकने के योग बनाएंगे, और उसमें ट्रिप ट्रेवलिंग होने के योग भी है। बुद्ध बुद्ध की बता दी रेट्रोग्रेड है, मंगल भी हो चुका, गुरु उच्च का है। शुक्र की बात करें, शुक्र देखिए शुरू के 3 दिन जो है कर्क राशि में थे, तो शुक्र जो है वो 3 दिन यहाँ थे, जुपिटर के साथ थे, अच्छा योग था। और शुक्र मतलब कह सकते हैं कि शुक्र और जुपिटर अच्छा योग है, विवाह के लिए अच्छा योग था, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा योग था। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके
शनि देखो मीन में रहने वाला, राहु भी चेंज नहीं करेगा, केतु भी प्लेसमेंट वही रहने वाला है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं अमावस्या, 14 जुलाई की अमावस्या है, और अगर राहु आपका अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है या राहु आपकी जन्म जगह में नेगेटिव है, देखिए गोचर वश तो राहु अच्छी पोजीशन में है, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में राहु अगर अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी रेमेडी आपको करना बहुत आवश्यक है। सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। इसके अलावा देखिए गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई की है, और अगर कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि चंद्रमा वीक है, ये कहीं ना कहीं कहते ना कि इनर पीस की कमी है, और फिर बार बार कंफ्यूजन या निर्णय लेने में या घबराहट सी रहती है, मन बली नहीं है, एकाग्र नहीं है। आप जो है इस दिन आप गुरु पूर्णिमा, पूर्णमासी वाले दिन, जो कि गुरुवार की पड़ेगी इसलिए गुरु पूर्णिमा बोलेंगे इसको, आप 10-15 मिनट या जितना भी मन करे आप खुले आसमान में चंद्रमा को देखते हुए निहारिए, उनको निहारिए, और ये एक तरह का मून मेडिटेशन होता है, एक अच्छा विकल्प है आपके मन को एकाग्र और बली करने में। इसके अलावा देखिए चतुर्थी की बात करें, विनायक चतुर्थी 3 जुलाई की, संकष्टी 17 जुलाई की है। तो ओवरऑल मैं कहूँ सेकंड और फिफ्थ हाउस एरियाज में अगर आपको इश्यूज हैं, यानी कि फैमिली से नहीं बन रही है, फैमिली के साथ डिस्प्यूट है, ओवरऑल मनी सेविंग, मनी का इशू है, बच्चों संतान के साथ अच्छा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, स्टूडेंट हैं बहुत मेहनत करते हैं, एफर्ट्स बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिससे प्रेम करते हैं उससे अच्छे संबंध नहीं, तो कहीं ना कहीं इन सारे एरियाज में जो भी नेगेटिविटी बनी हुई है उसके लिए आप चतुर्थी की व्रत करें, गणेश जी की उपासना करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं और उनसे पूजा अर्चना करें, उनकी क्षमा याचना करें। देखिए आपको वहां उन एरियाज में आपको नेगेटिविटी कम होती दिखेगी और पॉजिटिविटी अधिक मात्रा में बढ़ती हुई दिखेगी। थोड़ा टाइम लेते हैं ये सब चीजें, लेकिन आप उसको कंटिन्यू करेंगे देन आप देखेंगे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं प्रदोष की, मतलब रविवार को दोनों प्रदोष पड़ रहे हैं, तो दोनों को रवि प्रदोषी कहेंगे। 12 और 26 जुलाई को ये प्रदोष है, और कहीं ना कहीं मेहनत का भाव प्रभावित है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से, नहीं शिवलिंग वगैरह से संबंध अच्छे नहीं रह पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। आप प्रदोष व्रत करें, आप देखें आपका चमत्कारी आपको रिजल्ट पॉजिटिव वे में मिलेंगे। एकादशी की बात करें, देव शनि एकादशी जो है 25 जुलाई की है, और इस दिन प्रभु श्री हरि क्षीर सागर में शयन मुद्रा में चले जाते हैं, और यहीं से चतुर्मास प्रारंभ होता है। जो आगे के 4 महीने हैं, 25 जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो पीरियड होता है, जब देव उठावनी एकादशी होगी, वो पीरियड जो है, उस पीरियड में प्रभु श्री हरि आराम करते हैं, योग निद्रा में होते हैं। तो इस पीरियड में चतुर्मास में सनातनी धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। विवाह हुआ या गृह प्रवेश हुआ या एनी काइंड ऑफ थिंग जो भी मांगलिक स्तर पे आती हैं, वो सारी चीजें जो है वर्जित रहती हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं क्वालिटीज की, मनी माइंडेड पर्सनालिटी होते हैं आप, बेस्ट सनसाइन वर्गो कैप्रिकॉर्न। हेल्थ इशू 21 और 22 जुलाई आपको अधिक रहेगा। स्ट्रेस 26-27 जुलाई को अधिक रहेगा। एक्सपेंसिस डेज 8 और 9 जुलाई। स्टोन की बात करूं, डायमंड आप पहन सकते हैं, पन्ना और नीलम आप धारण कर सकते हैं, लेकिन एज पर मैं हमेशा बोलता हूं एज पर एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर कोई भी स्टोन धारण करें। बात करें माँ भगवती की उपासना, गणेश जी की और महादेव की उपासना आपके लिए बहुत ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा, और वो बहुत आपकी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो वो उसके बाद एक गज के योग की बात कर लेते हैं। 1, 2, 14, 15, 28 और 29 जुलाई को गज के योग विद्वान रहेगा। बड़ा ही चमत्कारी योग है। जिन जातक जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में योग विद्वान होता है, वे बहुत थोड़ी मेहनत से आकाश की बुलंदी कुछ होते हैं। एक फेमस पर्सनालिटी हम देखते हैं हमारे चारों ओर, जो भी लोग फेमस हैं, जो भी सेलिब्रिटीज हैं, उनकी जन्म पत्रिका आप उठाकर देखेंगे तो ये योग आपको परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से हर मतलब 100% मैं कह रहा हूं देखने को मिलेगा। तो ये छोटा सा प्रोडक्शन था कि टॉरस वालों के लिए जुलाई का जो गोचर है वो कैसे रहने वाला है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और जिन लोगों ने ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में हैं और टॉरस असेंडेंट है, यानी कि वृषभ राशि अथवा वृषभ लग्न के लोग हैं, तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि जुलाई का जो गोचर है उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।